आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दुबई में भारत मार्ट और अबू धाबी मंदिर का करेंगे लोकार्पण। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फर्जी सूचनाओं से बचने की सलाह दी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से ही होंगी। बसंत पंचमी आज प्रदेश भर में हो रहे हैं आयोजन और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट कल से राजकोट में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ द्विपक्षीय बैठक से होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद श्री मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। वो अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के बारे में एक परामर्श जारी किया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। बोर्ड ने कहा है कि वो फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। उसने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों से कहें कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो। सरकार ने फिर कहा है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार को ये जानना है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस तरह का कानून चाहते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी घोषणा सभी के हितों का ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों के मुद्दे परस्पर रूप से राज्य सरकारों से जुड़े हैं और इसलिए इन मुद्दों के समाधान के लिए साझा मंच की जरूरत है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वे हर रोज नई मांगे रख रहे हैं। सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत की विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता विषय पर आज 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यशाला को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम भी संबोधित करेंगे। कार्यशाला का आयोजन योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। शहडोल जिले में औषधि खेती का रकबा बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना पर काम शुरू हो गया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना में आयुष, जनजातीय कार्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन, उद्यानिकी और कृषि विभाग इसमें शामिल हैं। फिलहाल किसानों को 3 प्रकार के औषधीय पौधों अश्वगंधा, तुलसी और सतावर की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए हर विकासखंड में 35 किसानों का चयन किया गया है। परंपरागत खेती पर निर्भर किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज वसंत पंचमी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। आज संगीतकार, वाद्ययंत्रों की और चित्रकार अपनी तुलिका की पूजना करते हैं। प्रदेश भर में आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। धार जिले में महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव समिति द्वारा महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव का 4 दिवसीय आयोजन आज से
17 फरवरी तक किया जा रहा है। बसंत पंचमी के आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बसंत उत्सव के पहले दिन आज भोजशाला में मां सरस्वती का यज्ञ और फिर शोभा यात्रा निकलेगी। आगामी 3 दिन भी अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होंगे। आज धार का नगर गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना है। सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज ठंड का दौर फिर से शुरू होने की संभावना व्यक्त की है। पन्ना जिले में कल तेज बारिश के साथ करीब 250 ग्राम वजन तक के ओले भी गिरे। वहीं आज ग्वालियर, जबलपुर समेत कई शहरों में कोहरा और धुंध छाई है। 34वीं नेशनल जूनियर पुरुष और महिला सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन छोटे तालाब भोपाल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कयाकिंग, कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य सहित 34 पदक जीते। मध्य प्रदेश महिला और पुरुष जूनियर वर्ग में चैंपियन बना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बताया है कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अस्वस्थ होने के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर रहेंगे। उनकी जगह कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भाग लेंगे। इसमें पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हराया था, जबकि भारत ने दूसरे मैच में 106 रन की जीत के साथ वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज छतरपुर आएंगे। वे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में 7वें आरोपित आयुष गर्ग को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन कल जबलपुर से रवाना हुई। 22 कोच की इस ट्रेन में 1341 यात्री अयोध्या गए हैं। रेलवे जबलपुर से 16 और 27 फरवरी को भी आस्था ट्रेनें अयोध्या के लिए रवाना होंगी। पन्ना में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान की गई जब्तियों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। डिंडौरी कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। कटनी जिले की विभिन्न क्षेत्रों में कल तेज बौछारों के साथ ओलावृष्टि होने से दलहनी और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। कलेक्टर ने यहां खेतों में जाकर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। गुना में आज परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा। बैतूल में शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दुबई में भारत मार्ट और अबू धाबी में मंदिर का करेंगे लोकार्पण। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फर्जी सूचनाओं से बचने की सलाह दी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से ही होंगी। बसंत पंचमी आज प्रदेश भर में हो रहे हैं आयोजन। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से राजकोट में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।